हम भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, मन की शुद्धता के लिए। इस मन में कई जन्मों की संस्कार है। मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ। इस मन में कई जन्मों के संस्कार हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छे संस्कार आपको दिव्य कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे और जो बुरे संस्कार हैं वो आपको पाप की ओर ना चाहकर भी, समझ है कि पाप तो पाप ही है, नीच कर्म कुकर्म तो पाप है, समझ है उस पाप की, करना भी नहीं चाहते, लेकिन मन है कि मानता नहीं, कि ले जाता है आपको उस पटड़ी में, रील बना देता है, कर लेता है मन। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के सुकून के लिए, थोड़ी देर की मौज मस्ती के लिए ये मन ले जाता है कहाँ? पाप की ओर, विनाश की ओर। और जो अच्छे संस्कार इस मन में होते हैं वो बार बार हमें प्रेरणा देते हैं। देखिए, मित्र अपनी ओर खींचेगा और शत्रु अपनी ओर। शत्रु की अपनी चाल होती है, कैसे मारे, कैसे विनाश की ओर ले जाए। सो पाप हमें विनाश की ओर ले जाता है। जो पाप हमारे मन में है, पाप कर्म जो पूर्व जन्म के किए हुए हैं, जो बुरी बातें, बुरे संस्कार, बुरे कर्म, जिसको आप स्टार का नाम भी देते हैं। कहते हैं हमारी कुंडली, पंडित जी के पास गए थे, उन्होंने कहा कि हमें शनि है, राहु है, केतु है। वो क्या है? शनि कहाँ से आया? कौन है शनि? राहु कहाँ से आया? केतु कहाँ से आया? काल सर्पी हो गया। आजकल लोगों में ये बात ज्यादा है, काल सर्पी हो गया, तभी तो मेरे काम नहीं बनते, तभी तो मैं सफल नहीं होता। कहाँ से आया ये काल सर्पी हो गया? ये सब हमारे कर्म, जैसे जैसे कर्म करके आए हैं उसी समय आपका जन्म होगा, उसी तरह के स्टार आपके कुंडली में आएंगे और समय के अनुसार हर चीज आपके जन्म में अपना प्रभाव दिखाती है। आप बुद्धिजीवी हैं, आप दृढ़ संकल्पी हैं, कई संतों की सानिध्य में रहने वाले हैं, तो आपको वहाँ सीख मिलती है कि उन संस्कारों को खत्म करो, उन शत्रुओं को नष्ट करो। खुद नष्ट नहीं होना, खुद विनाश की ओर नहीं बढ़ना, अपने शत्रुओं को नष्ट करना है। कैसे किया जाए? अब ये बहुत शत्रु है जो आपके स्टार हैं। अब कुंडली में किसी ज्योतिषी ने आपको बता दिया, पर उनको आप कैसे पकड़ सकते हैं? उनको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पंडितों को संकल्प दे दिया, अनुष्ठान करवा दिया, जप करवा दिया, पूजा करवा दी, पर फिर भी अगर शत्रु नष्ट ना हुए, और मैं तो समझती हूँ कि उतने में कोई शत्रु नष्ट नहीं हो सकता कि हमने पंडितों के द्वारा, ठीक है, थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, मन को थोड़ी शांति मिलेगी, चित्त थोड़ा सा शांत होगा, पर शत्रु नष्ट नहीं हो सकता। शत्रु को नष्ट करना चाहते हैं, बुरे स्टारों के शिकंजे से निकलना चाहते हैं, उस बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने मन की शुद्धि करनी पड़ेगी, दिव्य कर्म करने का संकल्प लेना पड़ेगा कि मन शुद्ध हो जाए।
मन कंचन हो जाए। इस मन की शुद्धि के लिए दृढ़ संकल्प, ध्यान करना, जप करना कि जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, जितनी भी कथाएं आप सुनते हैं, जितने भी प्रवचन आप सुनते हैं, ये सब एक साधन है साधकों के लिए, मन की शुद्धि के लिए। वेद व्यास जी ने एक वेद से 3 खंड और बनाकर 4 वेद लिख दिए जगत के कल्याण के लिए, हमारे मन की शुद्धि के लिए। फिर उन्होंने कहा कि वेदों की जो भाषा है वो कठिन है, हर आदमी उसमें विचार नहीं कर सकता, हर आदमी उसका मनन नहीं कर सकता, पाठ नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं सकता। उन्होंने पुराणों की रचना की, फिर भी उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई। नारद जी आए, नारद जी वेद व्यास जी से वेद व्यास जी का हाल पूछते हैं। महापुरुषों का काम है जगत का कल्याण करना, बात भी जगत की करेंगे, अपने स्वार्थ की नहीं करते। सो उन्होंने, नारद जी ने जब वेद व्यास जी से पूछा क्या हाल है, उनका हाल पूछते हैं। वेद व्यास जी रो पड़े, कहते हैं मैंने वेदों की रचना की, मैंने पुराणों की रचना की, पर जगत का कल्याण होता हुआ मुझे अभी भी नजर नहीं आ रहा है। मैं दुनिया को देखता हूँ, कलयुग के प्राणियों को देखता हूँ, तो बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग कलयुग में हैं, उनको अपने जीने की समझ नहीं है, भक्ति की समझ नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को क्या संस्कार दे रहे हैं उसकी समझ नहीं है, समाज को क्या संस्कार दे रहे हैं उसकी समझ नहीं है। उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, पर फिर भी मुझे लोग कलयुग में, जब कलयुग का मैं ध्यान करता हूँ तो कलयुग के प्राणी मुझे घूमते हुए, नाचते हुए, कुकर्म करते हुए ही देखते हैं। कैसे कलयुग के प्राणियों का कल्याण होगा, मुझे इस बात की चिंता है। इसी चिंता में वेद व्यास जी रो पड़े। क्योंकि सतयुग के प्राणियों के पास एक मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती, 1 लाख वर्ष। तो गृहस्थी जिम्मेदारियों को, संतान के लिए, गृहस्थ के लिए जो जो उनकी ड्यूटी, जो उनके फर्ज, जो उनका धर्म, उसको भी अच्छे से निभाते थे, उसमें भी वो पूरा समय देते थे। और बहुत ज्यादा समय वो अपनी साधना में, अपनी शुद्धि के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत समय होता था साधना के लिए उनके पास। आपने सुना होगा कि हजारों साल तपस्या करते थे सतयुग के लोग, सतयुग के प्राणी। और त्रेता में आयु रह गई 10,000 वर्ष। त्रेता के प्राणियों की आयु, एक प्राणी की, एक मनुष्य के पास 10,000 वर्ष की आयु होती है। फिर भी उनके पास बहुत समय, विचार करो 10,000 वर्ष बहुत है साधक के लिए। त्रेता में 1000 वर्ष रहेंगे, सिर्फ 1000। फिर भी मैं कहती हूँ कि 1000 वर्ष साधना कोई करना चाहे, शुद्धि अपने मन की कोई करना चाहे, उन पाप कर्मों से जो मन में है, जो जन्म जन्मांतरों की पाप जो मन में भरे पड़े हैं, उनकी शुद्धि के लिए 1000 वर्ष बहुत है। दृढ़ संकल्प के लिए बहुत है। और जो दृढ़ संकल्प ना कर सके, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो निद्रा और तंद्रा में पड़े रहते हैं, जो आलसी लोग हैं,
उनके लिए तो 100 जन्म में भी सुधि ना हो, उनकी तो 100 जन्म में भी ईश्वर की प्राप्ति ना हो। जो मेहनती लोग, जो दृढ़ संकल्पी लोग, जो समझदार लोग, उनकी बात है। तो उनके लिए 1000 वर्ष की आयु बहुत है। बात है कलयुग की। कलयुग की प्राणियों के पास सिर्फ 100 वर्ष है। बार बार हम इसी बात को दोहराते हैं कि अभी भी समय है, जाग जाओ, दृढ़ संकल्प करो। आपके पास बहुत थोड़ा सा समय है, आपको बहुत थोड़ा सा समय मिला है। 100 वर्ष, और 100 वर्ष में भी कोई कोई पहुंचता है। मैं तो कहती हूँ कि कलयुग की प्राणियों के पास सिर्फ 50 वर्ष की आयु है। अब 50 वर्ष में कब आप पढ़ाई करोगे, कब पढ़ोगे, लिखोगे? अब पढ़ाई लिखाई के लिए क्या संस्कार मिलते हैं कि पढ़ना है? किस लिए? धन अर्जन के लिए। किस लिए? बड़ा ऑफिसर बनने के लिए। किसके लिए? तुम्हारा मान हो, तुम्हारी शान हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी हो। किस लिए पढ़ना? दिखाओगे। कुल अगर विचार करें इस बात में, तो किस लिए दिखाओगे? किस लिए? धन अर्जन के लिए, पैसा कमाना है। किस लिए? रोटी कपड़ा मकान संतान के लिए तो ज्यादा जरूरत नहीं। और मेरी जो अपनी कैलकुलेशन है उसमें मैं देखती हूँ कि ईश्वर की इतनी कृपा है कि जो थोड़ा कमाता है, रोटी कपड़ा मकान संतान उसको भी प्राप्त होती है। और जिसके पास बहुत ज्यादा है उसको भी तो रोटी की जरूरत है। तो साधना क्यों ना करे, भक्ति क्यों ना करे, अपनी शुद्धि के लिए क्यों प्रयास ना करे, क्यों मेहनत ना करे? ना करे तो ना समझ मूर्ख कौन समझा? किसी गुरु के पास इतनी कोई सामर्थ्य तो कह सकते हो, पर कोई जादू नहीं है कि उनको ये बुद्धि पिला दे कि जाग जाओ। समझो इस बात को, जिस सुख के लिए तुम धन अर्जन कर रहे हैं, उस धन से तुम्हें वो सुख नहीं मिल सकता जो चाहिए, जिसकी जरूरत है। बड़ा मकान, बड़ी शान, बड़ी गाड़ी, बड़ी पर्सनैलिटी से वो सुख नहीं मिल सकता। जिसकी हमें जरूरत है वो सुख मिल सकता है मन की शुद्धि से। उस मन के अंदर जो भय है वो निकल जाए। उस मन में जो झूठी शान की, झूठी मान का लालच है वो निकल जाए। जिस मन में ये नासमझी है, ये नासमझी निकल जाए। उस नासमझी के लिए हमें क्या करना है? साधना, ईश्वर का ध्यान। ईश्वर कहाँ है? भगत जी ने बताया, कांगड़ा में, हिमाचल में, यूपी में, पंजाब में। वो कन है। पर मिलना चाहोगे तो छतरपुर में भी ना मिलने वाला। हाँ? मिलेगा तो आपके भीतर, आप ही के भीतर है। आप सब ईश्वर के अंश हैं, आप सब ईश्वर के अवतार हैं, आप सब सच्चिदानंद है, आप सब परमात्मा हो। किसी को शंका हो तो सवाल कर सकते हैं, उस शंका को तो हम दूर कर सकते हैं। पर दृढ़ संकल्प आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगी। हम तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। बार बार देखो, कलयुग के प्राणियों के लिए कहा गया है कि समय नहीं है। कब बैठेंगे ध्यान में? घंटों ध्यान में बैठे, माला जप करें, आश्रमों में जाकर रहे, संतों की सानिध्य में रहे, संतों की सेवा में रहे।
सो हम साधना करते हैं, हम नाम सुमिरन करते हैं, हम नाम धारण करते हैं, हम संतों की सानिध्य में जाते हैं, नोट देने के लिए नहीं, अपने मन की शुद्धि के लिए। जहां आपको अच्छे संस्कार मिले, जहां आपका मन ईश्वर के साथ जुड़ जाए। और कलयुग के प्राणियों को तो मैं कहती हूँ, मैं कभी भी किसी को माला जप करने के लिए ज्यादा नियम नहीं देती हूँ, ज्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ चलते फिरते उठते बैठते पढ़ रहे हैं, ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, दुकान में बैठे हैं, किसी भी व्यवसाय में जुटे हुए हैं, उसके साथ साथ अपने मन को तन को लगाओ। अपने कार्य में जो आप कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस और मन को लगाओ ईश्वर के चरणों, मन को जोड़ो ईश्वर के साथ। बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयास करो कि मन इधर उधर ना जाए। कभी भी विचार करो, आप ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, विचार करना, गौर करना, आपका मन वहां होता है? नहीं। मन संसार में घूम रहा है, मन कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। तो इतनी सी जागरूकता की बात है कि उस मन को संसार में, सगे संबंधियों में, शत्रुओं के पास, मित्रों के पास नहीं जाने देना। उस मन को ईश्वर से जोड़ो। इतनी सी युक्ति आ जाए तो आपके मन के अंदर जितना भय है, जितना आपका मन अस्वस्थ है, वो स्वस्थ हो जाए। भयभीत है, वो निर्भय हो जाएगा। मलिन है, पाप करने के लिए आपको प्रेरित करता है, आपकी इच्छा जागृत होती है। जैसे हमने कहा ना कि मनुष्य कितना आजकल सुनते हो आप लोग, टीवी के चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कितना सुनते हैं, कितने छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कितने कुकर्म, कितने कैसे पापी इस युग में भरे हुए हैं। मानव कैसे बलात्कार कर सकता है? उसके पास तो बुद्धि है, वो तो समझ सकता है कि ये पाप है। जानते हुए भी पाप क्यों? उसका मन करवा रहा है, उसके भीतर जो पुराने संस्कार हैं वो करवा रहे हैं, जो पाप है वो करवा रहे हैं। पाप करने के बाद वो चैन से नहीं रह सकते, फिर उनके मन को, उनके आपे को, उनके भीतर को वो पाप खाता रहता है, भयभीत रहते हैं। कर तो लिया, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, किसी के सामने मेरा पाप ना आ जाए, मेरा क्या होगा। कितनी तरह की बात मन में चलती। इन पापों से इस मन को उद्धार करना, इस मन को कंचन करना, इस मन को शुद्ध करना, इस मन में दिव्य भाव हो, इस मन में दिव्य करने की समझ हो, इस मन में उतनी सामर्थ्य हो कि दृढ़ संकल्प कर सके कि पाप नहीं करेंगे। मन कुछ भी कहे, इस मन की हम एक नहीं मानेंगे। मानेंगे तो अच्छी बात, मानेंगे तो पुण्य की बात। मेहनत करेंगे सतमार्ग में चलने के लिए। इस मन को इतना आजाद, जितना ये मन है, इतना आजाद है आपका मन। विचार करो कितना घूमता है। मानव होकर भी आप में इतनी सामर्थ्य नहीं हो तो मैं कहती हूँ कि मानव नहीं। इतनी सामर्थ्य ना हो कि इस मन को रोक सके, इसको बांध सके अपने आराध्य के साथ। तो सत्संग में आने का, धर्म स्थानों की हाजिरी लगाने का, दिव्य स्थली में बैठने का कोई लाभ नहीं। दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रयास करते हैं तो एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे।
कभी ये मत कहो कि नहीं 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, हम इतने साधना करते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, हम इतना नित्यनियम करते हैं, फिर भी हम असफल हैं। एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तपस्या स्थली में बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से जुड़े हैं, बैठते हैं, तो ये जो सत्संग का समय है आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आपके मन को, आपकी चित्त को, आपकी बुद्धि को ये सत्संग बहुत सहयोग करता है। गुरु बहुत सहयोग करते हैं। संभलना आपको है, दृढ़ संकल्प करना है। गुरु सच्चिदानंद भगवान